दोस्तों नमस्कार। एक्जिस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जैसा कि उत्तर प्रदेश की एक नई श्रृंखला शुरू होने जा रही है और इसके साथ साथ आप लोगों को बेस्ट क्लासें मिलेंगी और यहाँ से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जैसे कि यूपीपी, आरओ और यूपीपीसीएस। तो आपको कुछ ऐसी क्लास दी जाएगी जिससे आपकी सारी तैयारी यहीं पर हो जाएगी। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पर जानेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, उत्तर प्रदेश किस जगह पर स्थित है और देश में इसका क्या स्थान है, इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इसके पहले इसकी भौगोलिक स्थितियों में इसके बाउंड्री लाइन यानी इसके जिलों के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं क्लास शुरू तो कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर कोऑपरेट करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी मेरे साथ में क्लास को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये एक चित्र बनाया गया है। चित्र इसलिए बनाया गया है कि आप लोग भी ऐसा अभ्यास करेंगे, ऐसा ही फिगर बनाएंगे और फिगर के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। और दोस्तों मेरे साथ में एक कार्य और आपको करना पड़ेगा कि आप लोग इसको घर पे जा करके इसको बनाइए और बनाने के बाद में जो है इसको लिखने का अभ्यास करिए स्टार्टिंग से। और इसकी जितनी बाउंड्री लाइन है ये अगर आपको नॉलेज में आपके रहेगा तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि मैं अब शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है जो जनसंख्या में प्रथम स्थान रखता है और क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। चलिए तो पहले हम समझते हैं उत्तर प्रदेश क्या है। ये भारत का एक राज्य है, भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश। और इसकी स्थिति देखा जाए तो आज भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। तो दोस्तों पहले हम इसकी भौगोलिक स्थितियों में के बारे में समझते हैं। जैसा आप यहाँ इस मानचित्र को देखिए, इसमें ये जो ऊपरी सिरा है ये आपका ये उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा? ये उत्तर दिशा है। और नीचे क्या होगा आपका, ये आपका दक्षिण होगा, दक्षिण दिशा, ये दक्षिण दिशा है। और बच्चों इसके बाद देखेंगे तो इधर साइड में क्या है, ये यूपी का पश्चिमी छोर है, पश्चिमी। और इधर देखेंगे तो ये यूपी का क्या है, हाँ ये पूर्वी छोर है, ये पूर्वी छोर है। और इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। देखिए इसके जो किनारे के जो जिले हैं पहले उनके बारे में समझेंगे। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सहारनपुर। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा। फिर उसके बाद देखेंगे इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर। और फिर से देखेंगे तो सहारनपुर। ये इसके चारों ओर के जो जिले लगे हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि यूपी का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है और जनसंख्या में कौन सा स्थान है और इसका क्या स्थान है क्षेत्रफल में। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल यह है 240,998 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए आपको याद कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। आप अगर पूरा नहीं याद कर सकते हैं तो इसको ध्यान देना, ऐसे करना है थोड़ा सा काट करके 240,928, क्या दिमाग रखें, 240,928 वर्ग किलोमीटर, इतना ध्यान देंगे और इस तरह से इसका क्षेत्रफल हुआ। फिर देखेंगे कि जो भारत है, जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, भारत की भौगोलिक स्थिति में उसके अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल कितना % है। तो भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 7.33% माना जाता है, ठीक ना। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है 7.33%। और अगर और आगे देखें तो जनसंख्या में क्या स्थान है वो ध्यान देना है। तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान किस पर है, प्रथम है, यानी सबसे ज्यादा यूपी की जनसंख्या है पूरे भारत में अगर किसी राज्य के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं, अगर हम देखें कि क्षेत्रफल में क्या है, तो क्षेत्रफल में ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो आगे हम देखते हैं कि इसके
पहले कौन कौन से हैं, तो दोस्तों देखिएगा पहले पर आता है राजस्थान, जो सबसे पहला स्थान है उसका, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। फिर दूसरा देखेंगे तो आता है हमारा मध्य प्रदेश आता है। तीसरे पर देखेंगे तो आता है महाराष्ट्र आता है, और उसके बाद में चौथे स्थान पर हमारे उत्तर प्रदेश का स्थान है। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी और अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये यूपी का पश्चिमी छोर है और इधर क्या है, पूर्वी छोर है। तो यहां पर पूछता है कि उत्तर प्रदेश की लंबाई क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की लंबाई, यानी इधर से देखेंगे, इधर से यहां तक पूर्व में, पश्चिम से पूर्व में, तो ये बनेगा आपका 650 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 650 किलोमीटर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की लंबाई है, और किधर से, पश्चिम से लेकर पूर्वी दिशा की ओर। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि यहां पर उत्तर से दक्षिण में क्या स्थितियां हैं। तो उत्तर से दक्षिण की स्थिति देखेंगे तो इसकी कुल चौड़ाई जो है वो 240 किलोमीटर है। कितना है, 240 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद थोड़ा सा समझते हैं इसमें कौन जिला क्या स्थान रखता है। जैसे आप देखिए पेपर में क्या पूछा जाता है, सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो भी यहां पर डिस्कस करता चलूंगा। और आप लोग क्या करिएगा, अपनी कॉपी और पेन को साथ में रखिएगा और मेरे साथ साथ नोट करिएगा, हाईलाइट करिएगा। एकदम स्टार क्वेश्चन है ये, और निश्चित रूप से बता रहे हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप अभ्यास करके देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे, और फिर देखें प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं बिल्कुल यहां पर उसको सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम आगे इस वीडियो को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं यहां पर कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। आप लोग वैसे पहले भी आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो आपको जरूर जानकारी होगी, और अगर नहीं भी है तो हम आगे आपको बताने वाले हैं कि सबसे उत्तरी कौन सा है। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे उत्तर में क्या है, सहारनपुर। क्या है, सहारनपुर। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। फिर उसके बाद देखेंगे, उसके बाद पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिमी कौन सा है, तो पश्चिमी जिला कौन सा है, ये शामली है। पश्चिमी क्या है, यूपी का सबसे पश्चिम का जिला शामली है। और फिर आगे बढ़ेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो दोस्तों ये दक्षिणी जिला है, ये सोनभद्र है। और आपको बता दें, आगे आपको बताएंगे सोनभद्र की विशेषताएं। सोनभद्र अपने आप में बहुत अहम भूमिका रखता है उत्तर प्रदेश से परिप्रेक्ष्य में। आगे जब आगे और वीडियो बनेगा उस पर आपको बताएंगे। यहाँ पर जैसे कि खनिजों के मामले में बहुत आगे है, जनजातियों में सबसे आगे है, सबसे अधिक यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। ये सारी चीजें मैं आगे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगली वीडियो जब बनेगी तो उसको आप जरूर देखिएगा। फिलहाल अभी इसको हम देखते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर है, पश्चिमी कौन सा है, शामली है, और दक्षिणी कौन सा है, सोनभद्र है। और दोस्तों देखिएगा, आप लोगों को खुद ही दिख रहा होगा सबसे पूर्वी कौन सा है, क्या है, बलिया, जो बिहार से लगा है। तो हम कहेंगे सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, क्या है, बलिया है। सबसे पूर्वी बलिया, सबसे उत्तरी सहारनपुर, और सबसे पश्चिमी जो है शामली, और सबसे दक्षिणी क्या है, सोनभद्र है। उम्मीदें हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अगर आगे समझ में आ रहा है तो मैं फिर आगे इस श्रृंखला को और आगे बढ़ा रहा हूं, और देखते जाइएगा आगे। अब हम आपको समझाते हैं कौन से जिले कितने राज्यों से लगे, मतलब कौन सा जिला किस राज्य से लगा है, या हम ये कह सकते हैं कि एक राज्य से कितने जिले लगे हुए हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले कि यहां पर देखेंगे कि सबसे, यानी कौन कौन सा जिला किससे लगा है, किस राज्य से कौन कौन सा जिला लगा है। तो देखिए यहां पर आगे बढ़ते हुए हम ये देखना चाहेंगे कि कौन सा लगा है। तो देखिए जैसे यहां से देखेंगे इस साइड में, तो यहां पर क्या है, पहले देखिएगा, थोड़ा मैं नंबरिंग कर देता हूं, आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में, इसलिए यहां हम थोड़ा सा नंबरिंग करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज तो क्लियर हो गई होगी। उत्तरी जिला देखिए, जैसे यहां देखा जाए तो ये सहारनपुर है। मैं यहां पर थोड़ा मार्किंग कर रहा हूं, और आप लोग भी ऐसा करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे तो उस नोट्स में ये जरूर हाईलाइट करेंगे, जिससे आपको भविष्य में कभी दिक्कत ना आए। देखिए पहले ये समझते हैं कितने राज्यों से लगा हुआ है, यानी यूपी से कितने राज्य लगे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूपी से कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दिल्ली, ये लगा हुआ है।
कितने? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो क्या कहेंगे? कुल कितने? कुल 9। देखिए एग्जाम में अगर पूछता है कितने राज्य लगे हैं तो आप क्या बताएंगे? 8 राज्य लगे हैं। लेकिन अगर आपसे यह पूछता है कुल कितने राज्य लगे हैं तो 9 बताएंगे। क्यों? क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी इसके साथ में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आपको हम यहां पर दिखाते हैं कौन कहां पर लगा हुआ है। तो दोस्तों ध्यान देना, और आगे ये भी बताएंगे कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आपके आएंगे। देखिए जैसे यहां देखेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा नंबरिंग करके दिखा रहा हूं। ये क्या लिखा है? सहारनपुर। यहां पर हम नंबर 1 कर दे रहे हैं सहारनपुर। फिर देखिए नंबर 2 पे शामली है, फिर 3 पे बागपत है, चौथे पर देखिएगा चौथा, ये इसको थोड़ा हम छोड़ देते हैं, अभी हम समझाएंगे। यहां पर ये चौथे पे क्या है? गौतम बुद्ध नगर। 5वें पर अलीगढ़ है और 6वें पर मथुरा है। दोस्तों आप लोग अभी समझ नहीं पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिएगा ये 1 2 3 और ये जो 4 5 6 किया गया है, ये वो जिले हैं जो हरियाणा से लगे हुए हैं, हरियाणा राज्य से लगे हुए जिले हैं। तो देखिए अब आपको ये लग रहा होगा मैंने गाजियाबाद क्यों नहीं किया, क्योंकि गाजियाबाद हरियाणा से नहीं लगा है। उसका रीजन है क्योंकि इसको दिल्ली ढक लेता है। देखिएगा ये दिल्ली, तो दिल्ली से देखिए पहले यहां समझिएगा सहारनपुर से लेकर के और सीधा हम कहां तक जाएंगे? मथुरा तक जाएंगे। कहां तक? मथुरा तक, यानी मथुरा तक जाएंगे। तो ये मथुरा तक कितने जिले हैं? ये 6 जिले हैं। और ये किससे लगा है? हरियाणा से लगा है। किससे लगा है दोस्तों? हरियाणा से लगा है। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो मैंने अभी छोड़ दिया यहां देखिएगा, हरियाणा से कितने लगे? 6 लगे, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है ना। अब यहां देखेंगे इधर क्या है? यहां पर है गाजियाबाद और यह गौतम बुद्ध नगर। तो दोस्तों को बता दें गौतम बुद्ध नगर तो लगा ही है, गौतम बुद्ध नगर हरियाणा से लगा है, लेकिन देखिए गाजियाबाद नहीं लगा है। वो क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर क्या है? यहां से लेकर के और यहां तक ये दिल्ली है। क्या है? दिल्ली, यानी दिल्ली लगा हुआ है यहां पर। तो दिल्ली यहां पर। अब यहां पर आप थोड़ा सा एक बार काउंटिंग करके देखेंगे, काउंट करके देखेंगे दोस्तों क्या चीज। जैसे देखिए अब मैंने कहा 6, तो यहां क्या बताओगे? हरियाणा कितने लगे हैं? 6 जिले, हरियाणा 6 जिले। दिल्ली से कितने लगे हैं? तो दिल्ली से 2 लगा है। कौन कौन लगा है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। क्या सवाल ये उठता है क्या गाजियाबाद हरियाणा से लगा है? तो नहीं लगा है। किससे लगा है? ये दिल्ली से लगा है। दिल्ली इसको ढक लेता है, इसलिए ये नहीं यहां पर। ठीक है, तो हम कहेंगे दिल्ली से कितने लगे हैं? तो 2 जिले। कितने जिले? दिल्ली से 2 जिले। ठीक है ना। फिर आगे नीचे देखते हैं, नीचे थोड़ा समझेंगे। नीचे यहां पर यहां देखेंगे तो ये मथुरा है और ये आगरा है। मथुरा का कुछ पोर्शन और आगरा दोनों मिला करके किससे लगा है? राजस्थान से लगा है। दोस्तों कितने लगा है? राजस्थान से लगा है। तो राजस्थान में कितने हुए? 2। कौन कौन? देखिए यहां भी मैं नंबरिंग करूंगा राजस्थान के लिए। जैसे यहां पर देखिए, अब देखो 6 तो यहां इसके लिए लिखा है, लेकिन यहां देखो 1 और 2, ये 1 और 2 किससे लगा है? मथुरा और आगरा किससे लगा है दोस्तों? राजस्थान से लगा है। किससे लगा है? राजस्थान। तो अगर सवाल ये पूछता है कि राजस्थान से कितने जिले यूपी के लगे हैं, तो दोस्तों को बता दें कितने लगे हैं? 2 जिले लगे हैं। कितने लगे हैं? 2 जिले। उम्मीदें हैं आपको क्लास मेरी अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पर क्या है दोस्तों? ये आगरा है। क्या है? आगरा। और आगरा से लेकर के, ध्यान समझिएगा, आगरा से लेकर के आगे बढ़ेंगे, ये पूरा पोर्शन यहां से लेकर के पूरा और कहां तक? सोनभद्र तक कवर करेगा। और ये सब किससे लगे हैं? मध्य प्रदेश से लगे हैं। अगर मैं गिनती करवा दूं आपको तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहीं से देखिए, जैसे ये 2 नंबर मैंने 1 2 किया तो ये तो राजस्थान के लिए है, लेकिन आगरा भी लगा है मध्य प्रदेश से। तो यहां क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने हुए? 11। तो हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश कितने लगे हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश से कितने लगे हैं? मध्य प्रदेश से कुल मिला के 11 जिले लगे हैं। कहां शुरू करेंगे? तो दोस्तों देखिए मैं यही दिखा दे रहा हूं, ये आगरा शुरू करेंगे, आगरा से, और ये क्षेत्र से ये पूरा लेकर के ये वाला क्षेत्र और ये पूरा यहां से लेकर के, और आप कहां टच करेगा? यहां पर टच करेगा। किससे करेगा? सोनभद्र से करेगा। तो ये किससे लगा है? ये सब क्या है? मध्य प्रदेश से। किससे है? मध्य प्रदेश से। ठीक है ना। अब सवाल है मध्य प्रदेश से कितना लगा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश कितना लगा है? 11 जिले हैं यूपी के जो एमपी को टच करते हैं, मध्य प्रदेश को टच करते हैं। उम्मीदें हैं आपको वीडियो अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा और आगे। अब यहां देखिए क्या लिखा है। यहां पर देखिए दोस्तों थोड़ा एक चीज ध्यान देना, यहां लिखा है छत्तीसगढ़। मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूं, देखिए थोड़ा सा नीचे जगह थोड़ा सा यहाँ दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ देखिए मैं यही लिख दे रहा हूँ। ये जो निचला पोर्शन है सोनभद्र का, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो एमपी है, ये तो मध्य प्रदेश है, इधर साइड में ये पूरा मध्य प्रदेश है, ये पूरा मध्य प्रदेश है, इधर भी मध्य प्रदेश है और यहाँ भी मध्य प्रदेश है, यानी हर ओर मध्य प्रदेश है। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश से है। और ध्यान देना ये सारी चीज़ें। और इसके बाद यहाँ देखते हैं,
यहां पर समझेंगे तो यहां से क्या है, ये जैसे ये सोनभद्र है, तो सोनभद्र का इधर देखिए इस पोर्शन में तो एमपी है, लेकिन यहां नीचे साइड में छत्तीसगढ़ है। देखिए जगह नहीं, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ये यहां पर क्या है, छत्तीसगढ़ है। सोनभद्र का ये क्या है, ये छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। कौन सा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सोनभद्र के नीचे लगा हुआ है। उसके बाद यहां देखेंगे साइड में, देखेंगे साइड में, जैसे यहां पर ध्यान देना, ये साइड में, तो यहां पर देखिए यहां पर लगेगा आपको झारखंड। क्या है, यानी यहां से अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ पोर्शन, तो यहां इधर साइड में क्या है, ये झारखंड लगा हुआ है। क्या है, झारखंड, यानी सोनभद्र से झारखंड लगा है। और उसके बाद यहां देखेंगे, यहां से दोस्तों समझिएगा, यहां से लेकर पूरा हम ऊपर जाएंगे, कहां तक, महाराजगंज तक चलेंगे। कहां तक, महाराजगंज, और महाराजगंज को टच करेगा। दोस्तों देखिए मैं यहां भी थोड़ा काउंटिंग करना चाहूंगा आपको समझाने के लिए। जैसे देखिए सोनभद्र लगा ही है, देखिए यहां समझिएगा थोड़ा सा, सोनभद्र तो लगा ही है। देखिए ये 11 नंबर जो पड़ा है, ये 11 नंबर किसके लिए है, ये आपका जो है मध्य प्रदेश के लिए है। यहां देखिएगा क्या है, यहां हम फिर नंबरिंग करते हैं इधर के लिए जो बिहार से लगे। देखो यहां क्या है, ये बिहार है दोस्तों। क्या है, इधर वाला क्षेत्र बिहार है। और बिहार में देखिएगा 1 नंबर यहां, एक सोनभद्र, और ये 2 चंदौली, तीसरा गाजीपुर, चौथा क्या है, बलिया, पांचवा क्या है, देवरिया, और छठवा क्या है, कुशीनगर, और सातवां क्या है, महाराजगंज। आपको समझ में आया होगा कितने जिले लगते हैं, 7 जिले। किससे, बिहार से। बिहार से कितने जिले लगते हैं, 7 जिले। तो ये 7 जिले कितने हैं, ये 7 जिले हैं बिहार से। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था सबसे पूर्वी जिला कौन सा, यूपी का बलिया है, और ये भी बिहार से लगता है। ठीक है ना। और एक चीज़ और आपको बता दें, यहीं पर जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी अभी आपको पढ़ाएंगे अगली वीडियो में, जब नदियां पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। गंगा नदी जो है ना, ये यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है, और यहाँ से आते आते सीधा जानते हो बलिया से ही सीधा जाके बिहार प्रवेश करती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझिएगा। फिलहाल मैं नदियां पढ़ाऊंगा तो जरूर उसमें आप बताऊंगा, तो आपको उम्मीदें समझ में आ रहा होगा कि कितने, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये 7 जिले हैं जो लगते किससे हैं, बिहार से हैं। क्लियर हो गया होगा, समझिएगा। अब देखिए इसके अब ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, बस अभी ध्यान देना थोड़ा सा, यहां अभी मैं कुछ और समझाऊंगा। अभी पहले मैं इसकी बाउंड्री लाइन क्लियर कर लेता हूं। देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये पीलीभीत है ना, यहीं से हमको डिवाइड करना है। पीलीभीत ऐसा क्षेत्र है, देखिए पीलीभीत से लेकर के, देखिए पीलीभीत से लेकर के आप देखें तो महाराजगंज जाएंगे, महाराजगंज, तो महाराजगंज जाएंगे तो यहां पर देखेंगे महाराजगंज तक में क्या है, ये वाला हमारा क्या है, नेपाल है। क्या है ये नेपाल से लगा है, नेपाल से। किससे, नेपाल से। अब हम थोड़ा सा काउंट करेंगे यहां से, इधर से ध्यान देगा। मैं काउंट कर रहा हूं कि कितने ऐसे जिले हैं यूपी के जो नेपाल से लगे हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जैसे मैं कहूं पीलीभीत एक ये हो गया, 2, उसके बाद ये 3, ये 4, और ये 5, और फिर ये 6, और ये 7। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये 7 जिले हैं जो नेपाल से लगे हैं। कितने जिले हैं, 7 जिले नेपाल से लगे हैं। और नेपाल दोस्तों एक देश है, यूपी से लगा एकमात्र देश कौन सा है, नेपाल है। इस बात को ध्यान समझिएगा। तो 7 जिले नेपाल से लगे हैं। और आगे देखेंगे, अब इधर को थोड़ा बढ़ते हैं, और यहां से सभी लोग ध्यान देंगे, सही बच्चे। यहां देखिएगा ये सहारनपुर है, और सहारनपुर से लेकर के आपका पीलीभीत टच करता हुआ यहीं से एक और आगे एक और राज्य मिलेगा आपको जो सहारनपुर को टच करता है। तो दोस्तों इसका नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है, उत्तराखंड। दोस्तों आपको बता दें, उत्तराखंड का पहले नाम था उत्तरांचल, इसको बाद में इसका नाम बदल दिया गया सन आई थिंक 2006 में, इसका नाम बदल करके कर दिया गया उत्तराखंड। 2006 में उत्तराखंड किया गया। ठीक है ना। तो यहां पर क्या उत्तराखंड होगा। ठीक है ना। अब देखिए उत्तराखंड से कितने लगे हैं, तो ध्यान देना, उत्तराखंड से कितने लगे हैं। तो देखिए जैसे यहां से काउंट करेंगे या इधर से, देखिए कितने लगे हैं, 1 यहां, ये 2 बरेली, तीसरा रामपुर, चौथा मुरादाबाद, 5वां बिजनौर, और 6वां मुजफ्फरनगर, और 7वां सहारनपुर। तो हम कह सकते हैं उत्तराखंड से कितने लगे हैं, 7 जिले। कितने लगे हैं, 7 जिले। अब देखिए आप थोड़ा सा और समझिएगा। उम्मीदें हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप मेरे साथ वर्क करेंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, एक दिन यूपी आपके उंगलियों पर होगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। बस क्या है कि आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, हमारी टीम का साथ देना पड़ेगा, और जो जो पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। हम आपको आगे तरीके बताएंगे कैसे पढ़ाई करना है, कैसे चीज़ों को याद करना है, कैसे आपको माइंड में रखना है, और किस तरह से सारी चीज़ें क्लियर करनी है। ठीक है। देखिए यहां पर देखिएगा, ध्यान देना, यहां पर सहारनपुर है, ऊपर देखेंगे ये वाला पोर्शन छूटा है ना, है ना दोस्तों। तो ये क्या है, इसको कहते हैं एचपी। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एचपी। एचपी बोलो तो हिमाचल प्रदेश है। क्या है, हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश है। इतने हुए। तो दोस्तों आपको समझ आया। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करना चाह रहा हूं, थोड़ा देखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछता है, कि हरियाणा से कितने जिले लगे हैं, तो कितने लगे हैं,
6। और आपको एक चीज और करिएगा मेरे साथ, अगर आप ये बाउंड्री लाइन याद कर लेते हैं ना तो ये बेस्ट रहे, क्योंकि देखिए एग्जाम में आजकल सवाल कैसे बनाता है, 20 से सवाल उठा लेता है, मैपिंग से उठा लेता है। तो मैपिंग लिए क्या चाहिए आपको, ये याद होना चाहिए। और याद करना बड़ा आसान है, मैं आपको बता रहा हूं, याद करना आसान है। आप यहां शुरू करिए, 3 याद करिए, 3 सहारनपुर, शामली, बागपत, ऐसे याद करिए, फिर आगे फिर 3 याद करिए, और यहां पर आगे रुक जाइए आगरा तक, फिर यहां से ऐसे ही करके 3 करके याद करिएगा, याद हो जाएगा। अगर आपको दिक्कतें होंगी आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगर ऐसी भी जरूरत पड़ेगी याद कराने की तो मैं उसके लिए भी अगली क्लास आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इतना चीजें हो गया। अब आगे देखिए बेटा क्या क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, यहां से भी कैसे प्रश्न आते हैं। देखो अभी यहां तो क्लियर हुआ, आपसे पूछे हरियाणा कितने लगे हैं जिले, 6, राजस्थान कितने लगे हैं, 2, पूछे कौन कौन लगा है तो क्या बताएंगे, मथुरा और आगरा, मथुरा आगरा। फिर बोलेंगे एमपी कितना लगा है, एमपी कितने लगा है तो कितने लगे, 11 लगे। जैसे देखिए कहां शुरू है, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, उसके बाद देखेंगे सोनभद्र, यहां तक है ना। तो 11 एमपी से लगे हैं, कितने लगे हैं, एमपी से 11 लगे हैं। फिर देखेंगे यहां पर सोनभद्र से शुरू होता है और सोनभद्र को लेकर के ये आगे क्या है, बिहार से कितने लगे हैं, यहां पर कितने लगे हैं, 7 लगे हैं। देखिए यहाँ पर ये सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और कुशीनगर, महाराजगंज 7 लगे हैं। यहाँ देखिए नेपाल से कितने लगे हैं, 7 लगे हैं। इधर देखिएगा आप उत्तराखंड से कितने लगे हैं, 7 लगे हैं। और इधर देखिएगा अब सवाल ये उठता है कि जो नेपाल लगा है, नेपाल की कितनी बाउंड्री है जो यूपी को टच करती है, कितने किलोमीटर। तो आपको बता दें दोस्तों, ये नेपाल जो है यूपी के जिले जितने टच करते हैं उनमें जो अगर इनकी लंबाई देखा जाए तो ये 579 किलोमीटर। देखिए थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, किसी कहीं कहीं पर ये 580 भी माना जाता है, ठीक है ना। तो 579 किलोमीटर है जो नेपाल से लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आपको मैं थोड़ा सा एक चीज और समझाना चाह रहा हूं कि प्रश्न कैसे कैसे बनेगा, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आता है। देखिए कैसे आता है, आप एक चीज समझिएगा, ध्यान देना। सवाल यह है, आपसे पूछेगा दिल्ली से कौन कौन लगा है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। अब यहां देखिएगा, यहां समझिएगा, देखो एक कुछ खासियत बता दें आपको। जैसे ये ललितपुर है, ललितपुर देखिए, जो ललितपुर में देखिए क्या है, ललितपुर देखो इधर एमपी से लगा है, इधर एमपी से लगा है, इधर एमपी से लगा है, यानी इसको तीनों किनारा किससे, यानी तीनों क्षेत्र किससे है, एमपी से गिरा हुआ है। तो सवाल आता है कि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा जिला वो कौन सा है दोस्तों, तो वो ललितपुर है। क्या है, ललितपुर। 3 ओर से, मैं देखिए थोड़ा सा यहां पर मैं लिख के आपको समझा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन जो बनेगा कैसे कैसे बनेगा वो थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा। देखिएगा जैसे पूछता है कि 3 ओर से एमपी से लगा जिला, ये कौन सा है, तो आप दोस्तों बताएंगे, क्या बताएंगे, ललितपुर। ये 3 ओर से एमपी से घिरा हुआ है। और देखिएगा फिर आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो एक सवाल ये बनता है, यहां देखिएगा, कहता है कि ऐसा कौन सा यूपी का जिला है जो 4 राज्यों से घिरा है, 4 राज्यों से। तो दोस्तों आपको बता दें सोनभद्र है। देखिए कैसे, इधर देखेंगे तो ये इधर मध्य प्रदेश लगा है, इधर नीचे छत्तीसगढ़ लगा है, ये झारखंड, और ये कौन सा पोर्शन था, ये बिहार वाला। तो 4 राज्यों से घिरा जिला कौन सा है, सोनभद्र। तो दोस्तों क्या कहेंगे, 4 राज्यों से घिरा जिला कौन सा है यूपी का, तो उसको कहेंगे सोनभद्र। अब सवाल आता है कौन कौन है, तो आप इसमें देख करके मैप में आराम से लिख सकते हैं, आपको याद कर सकते हैं। देखिए इधर क्या है, एक तो आपका बनेगा मध्य प्रदेश, बनेगा पहला मध्य प्रदेश बनेगा, दूसरा कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ उसके दक्षिण में है, देखिएगा थोड़ा दिशा भी ध्यान देना। उसके बाद यहां देखेंगे तो इधर झारखंड है, कौन सा है, झारखंड है, और इधर देखेंगे तो क्या है, बिहार है, बिहार है। तो ये 4 राज्यों से घिरा जिला कौन सा है, सोनभद्र है, ठीक है ना। अब देखिए और क्या क्या सवाल बनता है, यहां ऊपर आते हैं थोड़ा सा। आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो ये हिमाचल प्रदेश है, ये आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश केवल और केवल उत्तर प्रदेश के एक जिले को यानी सहारनपुर को टच कर रहा है। देखिएगा हिमाचल प्रदेश जो है ये केवल सहारनपुर टच करता है। तो सवाल ये आता है कि हिमाचल प्रदेश कितने जिलों को टच करता है, तो हिमाचल प्रदेश एक में ऐसा राज्य है जो केवल एक जिले को, किसको, यानी एचपी जो है, एचपी से केवल क्या लगा है, एचपी से केवल हमारा सहारनपुर लगा है। क्या लगा है, सहारनपुर लगा है, ठीक है। तो उम्मीदें हैं कि आप लोगों को सारी चीज़ें ये क्लियर हो गई होगी, समझ में आया होगा। और दोस्तों थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा कार्य करिए आप लोग क्या करिए, इस मैप को बनाइए, बना के प्रैक्टिस करिए, 2, 4, 10 बार लिखिए और अभ्यास करिए क्या करने का, इसको भरने का। अपने आप मैप भरेंगे तब जाके आपकी तैयारी बेहतर होगी, वरना पढ़ने के बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और बाद में ये होता है कुछ याद ही नहीं है।
तो अगर आपको इनपुट दे रहे हो, आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, तो फायदा कुछ नहीं पढ़ने से, क्योंकि हमें एग्जाम में उसका परफॉर्मेंस दिखानी है, परफॉर्म करना है। और जब ये सारी चीज याद रहेंगी तो क्वेश्चन कहां से बनाएगा, चाहे जहां से बनाएगा, अब तुरंत निकाल दोगे, तुरंत आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि यहां पर जैसे कभी कभी एक सवाल ऐसा बन सकता है, वैसे अभी तक ऐसा आया नहीं है, लेकिन ये मैं अपने अकॉर्डिंग समझा रहा हूं कि अगर मान लो सवाल उसने बना दिया तो आप आंसर कैसे देंगे। जैसे कहता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो एक तरफ तो देश से लगा है, एक तरफ राज्य से लगा है। तो यहां आप देखिए पीलीभीत देखिए, आपको देख रहे होंगे पीलीभीत का क्षेत्र ये आपका नेपाल में भी है, और इसके इधर ये नेपाल का देश है, और यहां देखिए उत्तराखंड से लगा है। तो पीलीभीत ऐसा है जो एक देश और एक राज्य दोनों से लगा है ना, पीलीभीत। और वही कहानी यहां देखिए, आप यहां पर देखिए भाई, यहां पर क्या देखिए आप, ये वाला कौन क्षेत्र है, ये बिहार है। महाराजगंज देखो, महाराजगंज ये बिहार से भी लगा है, और यहां पर एक देश से लगा है, किससे लगा है, नेपाल से लगा है। तो ऐसा कौन सा जिला है इधर का जो किससे लगा है, एक देश और एक राज्य से। तो दोस्तों ये हमारा महाराजगंज है, इधर नेपाल से और इधर बिहार से लगा हुआ है, ठीक है। उम्मीदें हैं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, और मुझे नहीं लगता कि कोई और डाउट हो। दोस्तों अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, उस पर जरूर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज देखते हैं। ये तो रहा इसकी बाउंड्री लाइन। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश कब बना, कब स्थापित हुआ, और कब कब इसमें परिवर्तन किया गया, कब इसमें जो है नए नए मतलब इसको काट करके कुछ नए जिलों को काट करके राज्य बनाया गया। ये सारी चीज़ देखते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, देखिए जैसे इसके बारे में कुछ और अगर हम जानकारी चाहते हैं तो समझिएगा। जैसे एक सवाल आता है कि आखिर उत्तर प्रदेश बना कब, तो एक चीज दोस्तों समझिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, या उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों को बता दें, देखिए आर्टिकल 3 संविधान का अनुच्छेद 3 यह कहता है कि किसी राज्य का नामकरण या उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको बता दें हमारे पूरे देश में यानी भारत देश में सबसे पहला वो ये उत्तर प्रदेश राज्य है जिसका नामकरण किया गया, नाम बदला गया। पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था, उसके पहले और भी पश्चिमी वगैरह इसके नाम थे, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर देखते हैं उत्तर प्रदेश यानी स्थापित कब हुआ, तो हम समझेंगे उत्तर प्रदेश का स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। जो बच्चे संविधान वगैरह पढ़े होंगे मैं आपको उनको बता दूं, 24 जनवरी और 1950 की ये घटना जो है ना, ये जो डेट है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे ऐसे कार्य किए गए हैं कि आप बिल्कुल मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे मैं आपको बता दूं संविधान में, यहाँ देखिए 24 जनवरी 1950 को ही आप जानते हो कि हमारे देश का जो राष्ट्रगान है उसको अपनाया गया, राष्ट्रगीत अपनाया गया। और यहीं पर इसी 24 जनवरी 1950 को भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको जो है पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया, बनाया गया। और यहीं पर आप देखेंगे तो 24 जनवरी को ही आपका ये स्थापना दिवस यानी यूपी का स्थापना दिवस मनाया गया 24 जनवरी 1950 को। तो ऐसी कौन सी कई घटनाएं, और संविधान सभा जो है ना, हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक भी इसी को हुई थी, ठीक है ना। जो बच्चे संविधान पढ़े होंगे उनको ये जरूर जानकारी होगी, ठीक है। तो स्थापना हमारी कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। तो अगर हम कहेंगे कि यूपी का स्थापना दिवस बताइए, यूपी का स्थापना दिवस ऐसा पूछता है, तो बेटा क्या बताएंगे, स्थापना दिवस कितना है, 24 जनवरी को। यूपी का स्थापना दिवस क्या है, 24 जनवरी को, ठीक है ना। ये हो जाएगा। और ये कई बार एग्जाम में आया है, कई बार पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर लगा के देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक चीज आप समझिएगा, मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं, एक दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप साथ देंगे मैं गारंटी ले रहा हूं यूपी इससे बेहतर आपको कहीं नहीं समझ में आएगी। इस बात का मैं गारंटी ले रहा हूं। लेकिन हाँ, आपको साथ में कार्य करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा राज्य पुनर्गठन जो 1956 में हुआ था, उस समय आप संविधान पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा कि उस समय जिस समय राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उस समय 14 केवल राज्य थे भारत के, और 6 केंद्रशासित प्रदेश थे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए तो पुनर्गठन हुआ। तो अगर मैं कहें कि पुनर्गठन कब हुआ, तो दोस्तों इसका पुनर्गठन जो माना जाता है पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन माना जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, पुनर्गठन के अलावा अगर देखेंगे, पुनर्गठन के अलावा तो ये वहाँ विभाजन हुआ। क्या हुआ, पहले जो आज जो हम ये देखिए, ये जो उत्तराखंड देख रहे हैं ना, उत्तराखंड ये अलग नहीं था, ये यूपी का ही भाग था। क्या हुआ, इसमें देखिए इसकी भौगोलिक स्थितियाँ ज़्यादा होने के कारण, या जो भी आर्टिकल 3 के तहत इसमें चेंजिंग किया गया। और किया क्या गया, तो यहाँ पर विभाजन कर दिया गया, यानी उत्तर प्रदेश क्या किया, विभाजित कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश को विभाजित किया कब गया, देखते हैं। तो दोस्तों ये 9 नवंबर और सन 2000 में क्या किया गया, उत्तर प्रदेश के 13 जिले काटे गए। 13 जिलों को काट कर क्या बना दिया गया, तो उत्तरांचल बनाया गया। क्या बनाया गया, उत्तरांचल बनाया गया।
13 जिले काटे गए, उत्तरांचल बना, बाद में इसी का नाम उत्तराखंड पड़ा, तो ये उत्तरांचल हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप लोगों को चीजें अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहां तक आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। तो हाँ, हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा अभी और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं और इसके बाद समझिएगा। देखिए अब क्या है, तो स्थापना दिवस कब मनाएंगे? 24 जनवरी। और कब स्थापना हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। मैं बोलूं पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और मैं अगर कहूं विभाजन किया गया, इसको तोड़ा गया, इसके 13 जिलों काटा गया, तो वो कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 में, और उसको काट के क्या बनाया गया? उत्तराखंड। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा कुछ और परिचय समझते हैं यूपी के बारे में। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, कुछ और चीजें जानकारी के लिए आपको बता दें। यहाँ पर और कुछ चीजें हुई, जैसे एक सवाल आता है कि राजकीय चिन्ह क्या है? क्या है? राजकीय चिन्ह पूछता है, पशु पूछता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा और ये अच्छे से हो जाएगा। तो राजकीय चिन्ह देखेंगे, राजकीय चिन्ह। फिर उसके बाद में आगे देखेंगे राजकीय पशु, राजकीय पशु, ध्यान समझिएगा। फिर है राजकीय पुष्प, मैं इकट्ठा सब करवा दे रहा हूं, राजकीय पुष्प। फिर है राजकीय पक्षी, ठीक है। और आ गया था राजकीय भाषा, राजकीय भाषा। और दोस्तों यहां पहले इतना हम देखते हैं, देखिए जो राजकीय चिन्ह, आप कभी भी देखते हो कि भारत सरकार की कोई भी चीज़ अगर उत्तर प्रदेश की से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसमें देखेंगे एक ऐसे कुछ करके बना होता है। देखिए ऐसे थोड़ा सा ऐसा होता है, उसमें ऐसा कुछ तीर धनुष ऐसे बनाया होता है, इस तरीके से आप देखिएगा तो कभी। और उसमें फिर ऐसे करके ये कटा होता है, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे करके। और यहाँ पर आप देखो 2 मछलियाँ बनी होती हैं और यहीं पर कुछ गंगा यमुना की तहजीब दिखाई देती है। तो राजकीय चिन्ह में क्या क्या होता है? राजकीय चिन्ह में ध्यान देना, राजकीय चिन्ह में क्या क्या है? तो पहले समझेंगे, यहाँ पर 2 मछलियाँ हैं। क्या है? 2 मछलियाँ हैं, राजकीय चिन्ह में 2 मछलियाँ हैं। उसके बाद एक तीर धनुष है, एक क्या है? तीर धनुष है। और यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 तरंगे, 2 तरंगे क्या मिलेंगी? 2 तरंगे। ये क्या डिनोट करती हैं, क्या इंगित करती हैं दोस्तों? तो ये 2 तरंगे जो हैं ये आपको बताती हैं गंगा यमुना के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु क्या है? तो आपका है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा है। फिर है राजकीय पुष्प क्या है? इसको कहते हैं पलाश या टेसु, पलाश या टेसु। और दोस्तों एक सवाल कभी कभी बनता है कि यूपी के राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको कहते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और ये कब से? 2011 से इसको स्वीकृत किया गया। आप लिख लेंगे कहीं पर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, कहीं पर नोट करिएगा। वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। चलिए मैं यहीं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका पूछता है वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। और ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया राजकीय भाषा। तो राजकीय भाषा दोस्तों क्या है? पहले देखो उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं हैं, एक हिंदी और एक उर्दू। तो हिंदी जो हिंदी है पहली है, अगर पहली पूछे तो हिंदी, और ये सन 1947 से में इसको मान्यता दी गई। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है उर्दू है, और ये कब से? 1989 से, 1989 से ये दूसरी राजकीय भाषा है, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको थोड़ा सा कुछ दिक्कतें लगती है तो आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि इसको दोबारा थोड़ा सा रिपीट करके इसको देखिएगा, 2-3 बार देखिए वीडियो को, आपको निश्चित समझ आएगा। और आपको करना क्या है? आपको ये पिक्चर बना करके, और देखिए मैंने तो यहाँ सब कुछ कर दिया, आप लोग थोड़ा सा बनाने के बाद में कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ डाइट है, इसको आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और बेहतर नोट्स बनाइएगा। और मैं उम्मीद लगा रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग बिल्कुल करेंगे, और आपके साथ हम लोग खड़े हैं और निश्चित रूप से बता रहे हैं कि ये जो क्लास है ये आपकी पहली क्लास है उत्तर प्रदेश की, और आगे ये श्रृंखला जारी रहेगी और हर एक चीज़ को आपको हम बेहतर तरीके से बताएंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपको अच्छे समझ में आई, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें।